नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहूढं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र ग्रंथ के श्लोक क्रमांक 41 नंबर के श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं और इस श्लोक में जैसी चर्चा आई कि पहले तो ये प्रश्न किया था कि जब वो पर वस्तुओं का प्रेम यानी शरीर का प्रेम जब नष्ट हो जाता है तो आखिर क्या होता है। तो आचार्यों ने कहा कि जो दुख था वो इसलिए ही था क्योंकि आत्म भ्रांति थी, और जब वो आत्म भ्रांति चली गई और मुझे अपना सच्चा स्वरूप ख्याल में आया तो वो दुख अपने आप प्रशमित हो जाता है, यानी शांत हो जाता है, खत्म हो जाता है। और यदि वो आत्म भ्रांति नहीं मिटे तब कहते हैं कि फिर वो व्यक्ति चाहे कितने भी उपाय करे और कितना भी उग्र तप क्यों ना करे, लेकिन वो उग्र तप करने के बावजूद भी अपने दुख का अभाव नहीं कर पाता। एक बार फिर से अपन श्लोक पढ़ेंगे और फिर इसकी चर्चा आगे करेंगे। पेज नंबर 82 पर ऊपर है और पद्यानुवाद 81 पर है। आत्म विभ्रजम दुखम आत्मज्ञानात् प्रशम्यति नायतास्तत्र निर्वान्ति कृत्वापि परमं तपः। पद्यानुवाद। आत्म भ्रांति से दुख हो आत्मज्ञान से शांत, इससे बिन शांति ना हो भले कर ले तप दुर्दांत। टीका पढ़ते हैं अपन। आत्म विभ्रम से उत्पन्न हुआ अर्थात अनात्म रूप शरीर आदि में आत्म बुद्धि, वह आत्म विभ्रम, और उससे उत्पन्न हुआ जो दुख वह शांत होता है। कब शांत होता है? आत्म बुद्धि से शांत होता है। कैसे शांत हुआ? तो कहा आत्मज्ञान से शांत होता है, अर्थात शरीर आदि से भेद करके आत्म स्वरूप का वेदन करने से वो दुख शांत होता है। दुर्धर तप के अनुष्ठान यानी आचरण से तो मुक्ति की सिद्धि होने से उस दुख का उपशम होगा नहीं, ऐसी आशंका करने वाले को कहते हैं न इत्यादि। उसमें अर्थात आत्म स्वरूप में यत्न नहीं करने वाले निर्वाण प्राप्त नहीं करते, अर्थात सुखी नहीं होते। क्या करके भी सुखी नहीं होते? तो कहा कि तप करके भी सुखी नहीं होते। क्या तप करके भी? तो परम तप अर्थात दुर्धर अनुष्ठान, दुर्धर तप कर भी वे मोक्ष प्राप्त नहीं करते। दुर्धर यानी क्या होता है? धर यानी धारण करना और दुर यानी कठिनता से जिसे धारण किया जाए। तो लोक में ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामलों में कोई व्यक्ति ऐसा दुर्धर तप कर पाता है, तो हमें तप की बड़ी वैल्यू होती है।
कि इतना उग्र तप जब कोई कर ले और इसके बाद भी मुक्ति नहीं मिले तो फिर और किन को मुक्ति होगी, ऐसा प्रश्न मन में खड़ा होता है। तो वो यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ भी शंका कर रहा है कि भैया तप करने से भी मुक्ति नहीं होती तो फिर मुक्ति होती कैसे है। हम तो लोक में उन्हीं लोगों को वैल्यू ज्यादा देते हैं ना जिनके तप ज्यादा होता है, जिन्होंने घर छोड़ा है, परिवार छोड़ा है, पत्नी बीवी बच्चे गृहस्थी दुकान मकान सब छोड़ दिया और वनखंड आदि में जाकर तप रहे हैं। आचार्य कहते हैं कि भैया वो तप के पीछे की मूल भावनाओं को तो समझो। यदि वो तप का मूल कारण जो है वो नहीं समझोगे तब तक बाहर में शरीर को दुखी कर लेने मात्र से, शरीर को कष्ट देने मात्र से कोई सिद्धि की प्राप्ति कर ले, मुक्ति की प्राप्ति कर ले तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि यदि दुख सहने का नाम ही धर्म होता तब तो जितने भी जीव ये एक इंद्रिय आदि जितने दिख रहे हैं ये तो कितना दुख सह रहे हैं। ये पेड़ पौधों को सर्दी गर्मी बरसात है, ये बाहर में जो त्रियंच गति के जीव घूमते रहते हैं जानवर वगैरह, ये कितने दुखी हैं। तो इन सबको तो तपस्वी मानना पड़ेगा। लेकिन वो तप के पीछे की मूल भावना तो यही है ना कि पहले आत्म भ्रांति मिटना चाहिए। आत्म भ्रांति को कल हमने बहुत समझा था, रॉन्ग इमेज, अपने स्वयं के प्रति ही जो गलत धारणा गलत इमेज हमने क्रिएट कर ली है और वो इमेज हमने चाहे किन्हीं भी वजहों से बनाई हो, चाहे तो हमारे अहंकार के कारण, चाहे कुछ इच्छाओं के कारण, है ना, चाहे दूसरों ने हमको बार बार एक ही चीज बोल बोलकर हमारी एक इमेज क्रिएट कर दी। तो वो ये सारी इमेज जो है ये झूठी इमेज है, इनमें मेरी वास्तविकता नहीं है। और यदि इससे मैं निर्धारित करता हूं कि मैं ऐसा हूं तो ये मेरा अपने प्रति गलत परसेप्शन है, गलत अवधारणा है। और अधिकांश मामलों में ऐसे ही होता है कि हमारे आसपास कुछ चाटुकार लोगों की फौज जो होती है और वो हमको जैसी खुशामदी हमारी करते रहते हैं, हमारी तारीफ करते रहते हैं तो हम हमारे आप को वैसा ही समझने लगते हैं। और ये आज की स्थिति नहीं है, ये तो बहुत पहले से चल रही है, प्राचीन काल से। बड़े बड़े राजा महाराजा भी जो होते हैं ना तो अपने आसपास कैसे लोगों को रखते हैं, उन्हें बोलते थे दरबारी कवि। सभी राजाओं ने अपना अपना साहित्य लिखवाया, जैसे बाबरनामा लिखा, अकबरनामा लिखा, ये सब किन्होंने लिखे? जो उस समय के कवि वगैरह होते थे, है ना। चंदवरदाई पे काव्य लिखा, ये पृथ्वीराज रासो वगैरह, है ना, तो पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखा। तो जितने भी कवि जो दरबारी कवि होते थे वो राजा के विरुद्ध थोड़ी लिखेंगे। राजा की भी जो परिषद होती है उसमें कैसे लोग होते हैं, राजा की परिषद में कैसे लोग होंगे? उसी तरह के लोग होंगे जो राजा की तारीफ करें। और ये परंपरा आज भी चल रही है कि आज भी जैसे मान के चलो मुख्यमंत्री मोहन यादव को कहीं कुछ बोलना हो तो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भाई हमारा पद कौन के कारण है ना। हमने तो कोई सोचा नहीं था कि हम सीएम बन जाएंगे। तो कहीं भी कोई योजना की तारीफ होना हो, प्रदेश में कुछ अच्छा काम हुआ हो तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, है ना। तो वो यही एक पूरा माहौल रहता है। जो परिषद होती है, आज भी मंत्री परिषद होती है, मंत्रिमंडल कैबिनेट होता है, तो कैबिनेट का कोई सदस्य ऐसा होगा जो अपने मुख्यमंत्री के या अपने प्रधानमंत्री के अगेंस्ट जाकर बात करता हो, कहता हो? यदि कहेगा वो तो विपक्षी कहलाने लगेगा। लेकिन जो एक ही पक्ष के लोग होंगे वो तो खुशामद करने वाले लोग होंगे। और कभी भी कोई मंत्री, कोई राजा अपनी कैबिनेट में, अपनी परिषद में अपना विरोध करने वाले लोगों को शामिल करेंगे क्या? नहीं करेंगे। वो वही लोगों को शामिल करेंगे जो उनकी खुशामद करता हो, उनकी एक इमेज, उनका एक परसेप्शन, है ना, वो एक क्रिएट करते हैं। और उस इमेज के अंदर कोई व्यक्ति अपनी कमियां देखने को तैयार नहीं होता है। हम यदि परिषद लेकर बैठे आपस में तो प्रायः हम उस परिषद में दूसरों की कमी के ऊपर विचार करेंगे। देखो इस पूरे विश्व में धर्म सभाएं ऐसी होती हैं, धर्म संसद भी कहते हैं जिसे। संसद शब्द का जन्म भी जो है ना वो हमारे समंत भद्राचार्य ने सबसे पहले संसद शब्द का प्रयोग किया था। संसद यानी समो शरण को संसद कहते हैं, समो शरण के लिए उन्होंने संसद कहा। तो हमारी जो धर्म संसद होती है वो ही एकमात्र ऐसी संसद है जो अपने दोषों को बाहर निकालने के ऊपर समीक्षा करती है, अपने दोषों का परिहार करना जिसका उद्देश्य होता है। नहीं तो प्रायः विश्व में जितनी भी संसदें हैं वो सिर्फ दूसरों पर छीटाकाशी करने के लिए हैं।
संसद के अंदर लोग बैठते हैं, विपक्ष वाले सत्ता पक्ष की छीटाकशी करते हैं और पक्ष वाले विपक्ष की करते हैं। और हम और आपकी भी लोक में संसदें होती हैं, हम और आपकी भी छोटी छोटी परिषदें होती हैं, छोटी छोटी सी कैबिनेट होती है ना। चाहे सुबह सुबह पार्क में घूमने वाले कुछ मित्र मिल जाएं तो वो भी क्या करेंगे, उस संसद के अंदर क्या होगा, वो जो छोटी सी कैबिनेट है उसमें क्या होगा, उन लोगों की तारीफ होगी इन द सेंस उन लोगों की समीक्षा होगी। देखो समीक्षा शब्द जो है बहुत अच्छा शब्द था, लेकिन आज समीक्षा शब्द बदनाम हो गया है। आलोचना के अर्थ में समीक्षा शब्द को प्रयोग किया जाने लगा है, जबकि ईक्ष धातु जो होती है वो देखने के अर्थ में प्रयोग की जाती है। ईक्ष जैसे अनुप्रेक्षा ये शब्द है ना, तो ईक्ष धातु, प्रेक्षा शब्द जो है वो ईक्ष धातु से बना है। तो ईक्ष का मतलब क्या होता है, देखना, और उस देखने में आप सम लगा देते हो तो वही हो जाता है सम्यक प्रकार से देखना, भली प्रकार से देखना, उसे बोलते हैं समीक्षा। तो सम्यक प्रकार से देखने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप दोषों को देखो, वहां पर आप गुणों को भी देखते हो, और यदि कदाचित दोषों को देखते भी हो तो उन दोषों का परिहार करने के लिए देखते हो। तो सबसे पहले तो हम अपनी ही समीक्षा करें। ऐसे ही एक शब्द होता है आलोचना, है ना। तो आलोचना शब्द भी आज के समय में बदनाम हो गया, आलोचना मत करो। लेकिन आलोचना भी क्या होता है, लोचन यानी वही देखने के अर्थ में, और आलोचन यानी सर्व प्रकार से देखना, उसे बोलते हैं आलोचन। लेकिन आज आलोचना भी निंदा के लिए प्रयोग होता है और समीक्षा भी निंदा के लिए प्रयोग होता है ना। तो हमारी धर्म संसद में जब समीक्षा होती है तो हम अपने ही दोषों को देखते हैं, और इसलिए देखते हैं कि उन दोषों का परिहार कर सकें। लेकिन लोक में जो समीक्षा और जो संसद, जो हमारी गैदरिंग, जो परिषद होती है, वहां पर हम क्या करेंगे, सिर्फ दूसरों की निंदा करेंगे। और जब निंदा करने का भाव है, दोष देखने का ही भाव है, गुण ग्रहण करने का भाव नहीं है, तो हमारे गुणों की वृद्धि कैसे होगी। दोष देखोगे तो दोष ही बढ़ेंगे, गुण देखोगे तो गुण ही बढ़ेंगे। तो अब जब आप इस तरह से पक्ष विपक्ष आदि बना लो, अपने आसपास चाटुकार लोगों की फौज रख लो, तो जो लोग इकट्ठे हैं वो अपने सामने उपस्थित व्यक्ति की, अपने से ज्यादा वर्चस्व वाले व्यक्ति के, अपने से ज्यादा अधिकार संपन्न वाले व्यक्ति के, अपने से धन ज्यादा जिसके पास हो, रुतबा ज्यादा हो, उन लोगों का क्या करेंगे, महिमा मंडन करेंगे। ये तो चलता ही है। अभी नॉर्मल व्यक्ति कितनी भी अच्छी बात करके चला जाए, लेकिन उसकी बातों में कोई क्वालिटी नजर नहीं आती है, और बड़े बड़े मंत्री बेबुनियाद बातें करके चले जाएं तो भाई वाह कितनी बुद्धिमत्ता की बात करी है ना, कितनी बुद्धिजीविता वाली बात कही है। अभी जैसे यही मोहन यादव पहले भाषण देते होंगे तो इनके भाषणों में लोगों को कोई खूबी नजर नहीं आती थी, और अब अरे आप तो क्या बुद्धिमत्ता पूर्ण बात कर रहे हो, क्या बढ़िया बात कर रहे हो। उन्हीं सारी चीजें उनकी अच्छी लगने लगती है, उनकी शकल अच्छी लगने लगती है, उनका बोलने का अंदाज अच्छा लगने लगता है, वही हमें विद्वान लगने लगते हैं, वही हमें पंडित लगने लगते हैं, वही हमको सर्वगुण संपन्न लगने लगते हैं। एक संस्कृत का श्लोक भी आता है, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, है ना। जो सभी गुण हैं वो किसके आश्रय में रहते हैं, कांचन। कांचन का मतलब धन भी होता है, और कांचन को हम प्रतीकात्मक तौर पे, लाक्षणिक तौर पर प्रतिष्ठा, रुतबे से भी जोड़ सकते हैं कि जिनके पास रुतबा है, जिनके पास प्रतिष्ठा है, तो वो सब लोगों में हमें क्या सर्वगुण दिखने लगते हैं। बाकी तो फिर हमें और दूसरे में तो कोई गुण दिखेंगे नहीं। तो अब वो जो व्यक्ति है वो आपकी तारीफ ऐसे करेगा कि आप उन तारीफों को, उन शब्दों को सुन सुनकर ऐसे मान के पहाड़ पर चढ़ जाते हो कि आप उससे नीचे उतरकर अपनी कमियां देखना पसंद नहीं करोगे, उन्हें अपनी दोष नजर नहीं आएंगे। और ऐसे लोगों की फौज हमारे आसपास भी होती है। ये परंपरा राजाओं के समय से उनमें तो चली रही है, हमारे पास भी चल रही है। हमारे मित्र कौन होते हैं, जो हमारी खुशामद करते हैं, जो हमारी तारीफें करते हैं, हमारा एक झूठी इमेज क्रिएट करते हैं। और वो झूठी इमेज जो क्रिएट होगी वो किससे होगी, इस शरीर के आधार से, इस शरीर को देखकर, इस प्रकट क्षयोपशम ज्ञान को देखकर, है ना। अब आप जब लोग मेरे प्रकट क्षयोपशम ज्ञान की तारीफ करने लगेंगे तो मैं अपने त्रिकाली सहज सामान्य ज्ञान को कब देख पाऊंगा, मैं अपने ज्ञान स्वभाव को कब देख पाऊंगा। मुझे तो यही लगेगा मेरा ज्ञान ऐसा है। भैया पता नहीं है, एक झटका लगता है उड़ जाता है क्षयोपशम ज्ञान, एक झटके में। वो एक बीमारी होती है अल्जाइमर,
आज भी बोलते हैं इंडिया में जो हाईएस्ट मौतों का प्रतिशत होता है बुजुर्गों में, उसका एक बहुत बड़ा कारण अल्जाइमर होता है। आज भी इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया भर में इतनी बड़ी समस्या है अल्जाइमर की। अब बोलो जीवन भर वो बड़ा बुद्धिमान रहा हो, बहुत क्षयोपम ज्ञान रहा हो, हम तो कह रहे हैं कि आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग यदि अपने ज्ञान स्वभाव में नहीं किया ना, तो देर से भोगों में ही जिनकी बुद्धि लगी रही है वो कोई बड़ी बात नहीं है, इन द एंड अल्जाइमर का शिकार होगी। अरे जो बुद्धि आपको मिली, मतलब वो बुद्धि मरने के बाद ही चली जाए ऐसा नहीं है, वो आपके जीते जी चली जाएगी। क्योंकि जिस बुद्धि का प्रयोग, जिस ज्ञान का प्रयोग अपने स्वभाव में होना था, ये देखो पिछले वाले श्लोक में एक शब्द आया था, बुद्ध्या तदुत्तमे काये, बुद्धि का प्रयोग उत्तम काय में करो। उत्तम काय में मतलब ज्ञान शरीर में, उत्तम काय का हमने अर्थ देखा था ना, ज्ञान शरीर में बुद्धि का प्रयोग करो। लेकिन इस बुद्धि का प्रयोग काय में हुआ? जड़ में हुआ। जड़ की उधेड़बुन में लगी रही जिंदगी भर है? कितनी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कोई संचेतना जिसके भीतर है और वो संचेतना अपने चैतन्य को जानने के बजाय जड़ की उधेड़बुन में जिंदगी बिता देती है, जड़ में सुख दुख की कल्पना में जीवन बिता देती है, जड़ में अच्छा बुरा, जड़ का कैसे प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग नहीं करना है, ये मेरे पास ज्यादा कैसे हो जाए, इसी में पूरा जीवन लग जाता है। जबकि थी बुद्धि, थी चेतना। अब जिस चेतना ने अपना सर्वस्व जड़ को समर्पित कर दिया तो आचार्य उसे ही बोलते हैं जड़ बुद्धि। अब जो भोगों में ही जीवन भर लगी रही जो बुद्धि, वो बुद्धि आपको क्यों मिलना चाहिए? क्यों कर मिले? क्यों मिले? पिता ने अपने पुत्र को 100 का नोट दिया कि जा बेटा इन 100 रुपए से कुछ ऐसी चीज खरीद जिससे तेरा बल बढ़े, तेरी सामर्थ्य बढ़े, है ना। और उसने क्या किया कि उसने एक सिगरेट का पैकेट लेके खरीद लिया। अब बोलो यदि कोई भला पिता होगा तो उसे क्यों देगा? क्यों दोबारा उसके लिए फिर पैसा दे 100 रुपए, है ना। सनातन धर्म में ऐसा चलता है कि प्रकृति को पिता के स्थान पर रखा गया है और पुरुष को पुत्र के स्थान पर। प्रकृति मतलब पुरुष का संचालन करने वाली जो व्यवस्था, वो प्रकृति है ना। तो अब ऐसे यदि हम उसे यहां पर लगाएं, अपने यहाँ कर्मों को प्रकृति कहा जाता है। विधि, विधि बोलते हैं ना, विधि शब्द का प्रयोग कर्मों के लिए होता है। और इधर सनातन संस्कृति में विधि यानी प्रकृति, विधि का विधान था। तो विधि क्या होता है? वही प्रकृति, अल्टीमेटली उससे जोड़ते हो। तो अपने यहाँ विधि, प्रकृति, ये शब्द किसके लिए यूज होते हैं? कर्म के लिए। तो अब जिस प्रकृति से आपको बुद्धि मिली, जिन कर्मों के उदय से, और वो कर्मों का उदय भी आपके लिए इसलिए आया कि पूर्व में आपकी कोई सद्भावना रही होगी, है ना, कि मैं अपने स्वरूप को जानूं। पूर्व में कभी दुख का ऐसा अवसर बना होगा और उस दुख के काल में ये सोचा होगा कि बस प्रभु एक बार मेरे को संगीपना मिले, मेरे को तत्व विचार की शक्ति मिले, मेरे को अवसर मिले, एक मुझे अवसर दे दो, मुझे एक अवसर ऐसा मिले, ऐसी भावना आई मन में। तो उस अवसर की भावना ने वो भीतर ही भीतर दुखों के काल में ही वो भावना जो अंदर में पलती रही थी ना, उसके कारण ऐसे कर्मों का बंधन हुआ कि समझ लो कि वो प्रकृति की व्यवस्था से, कर्मों की व्यवस्था से हमें वो बुद्धि मिल गई, हमें वो संगीपना मिल गया, तत्व विचार की शक्ति मिल गई। मतलब ये समझ लो 100 का नोट मिल गया। अब इस 100 के नोट का प्रयोग कहां करो? जिससे बल बढ़े, जिससे बुद्धि बढ़े, है ना, जिससे सामर्थ्य में इजाफा हो। अब वो बल, बुद्धि, सामर्थ्य में इजाफा तो ना करके उसका प्रयोग कहां कर दिया? वो बुद्धि कहां यूज हो गई? जड़ में लग गई, जिससे बल घटता है, जिससे बुद्धि की सामर्थ्य घटे। तो बोलो आगे से वो प्रकृति आपको वो क्यों देगी? वो संसाधन, वो सुविधा, वो आपको क्यों कर मिले, क्यों मिलना चाहिए? आपके पास क्या अधिकार है? और इसलिए कमाल की बात यह होती है कि अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में जाते जाते वो क्षय उपशम घट जाएगा। और अनेक लोग ऐसे हमने देखे अपने सामने ही के साधर्मी आत्मार्थी जीव, जिनकी 92-93 साल की उम्र में भी बुद्धि एकदम सचेत रही। दूसरी चीजें में बड़े भूल जाते हो, उन्हें ये ना भूलता पता रहता हो अपने बच्चों का नाम, लेकिन ये पता रहता था कि मैं आत्मा हूं। बाबूजी युगल जी के पास लोग वक्त चर्चा करने जाते थे 90-90 साल की उम्र में, लेकिन
तत्व के संबंध में इतनी स्पष्टता थी उनकी, वो सामने जो व्यक्ति बैठा उसका नाम भले याद ना हो, लेकिन तत्व के संबंध में इतनी स्पष्टता रहती थी कि कोई यदि जरा भी गलत बोलता था ना, तुरंत टोक देते थे उसे, नहीं ऐसा नहीं है। और वो कई वीडियो भी हैं, जो वीडियो आए दिन प्रसारित होते रहते हैं, आप देखो बड़े बड़े लोगों को एकदम कह देते थे नहीं गलत है। एक वीडियो है, वो संजीव जी, शांति जी वगैरह बैठे हैं, तो वहां कोई भी एक ऐसा प्रश्न करते हैं तो कहते हैं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, वहां बिल्कुल नकार देते उस बात को। मतलब इतनी स्पष्टता रही इस मामले में, बुद्धि वहां पर घटी नहीं। और ऐसे लेकिन रोज रोज नया सीखो, लेकिन नए नए सीखने से ज्यादा जरूरी है जरूरी सीखना है ना। नया तो सीख ही रहे हैं, लेकिन क्या नए सीखने वालों को अल्जाइमर नहीं होता? हाँ हाँ, तो यहाँ लेकिन वो क्या होता है, लोक में जो चिकित्सक वगैरह बताते हैं वो बाहर की चीजों को ज्यादा बताते हैं, उधर की तरफ डायरेक्शन करेंगे। भाई मूल चीज है कि अपने इस तत्व से जुड़ो। चिकित्सकों को पता ही नहीं। हाँ देखो, जब कर्णानु योग के अभ्यास के संबंध में टोडरमल जी ने एक तर्क दिया, जो सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में है ना, पहले वो बहुत तरह के बहाने बनाता है, हमारी अल्प बुद्धि है, हमें तो ये सब बातें समझ में नहीं आती, और इन सबको जानने से फायदा क्या, ये सारी चीजें। तो वहां पर टोडरमल जी कहते हैं इससे तेरी बुद्धि सूक्ष्म होगी, और जो सूक्ष्म बुद्धि होगी तो सूक्ष्म बुद्धि में भेद विज्ञान आसान होता है कि स्थूल मोटी बुद्धि वालों के भेद विज्ञान आसान होगा, सूक्ष्म बुद्धि वालों का होगा। तो जब तू कर्णानु योग में प्रवर्तता है तो तेरी बुद्धि सूक्ष्म होती है, और उस सूक्ष्म बुद्धि से तेरे लिए भेद विज्ञान आसान होगा। धार आ गई है तेरी बुद्धि के अंदर, सूक्ष्मता से ग्रहण करने वाली चीज अब पकड़ में आएगी, है ना। वहां ये तर्क दिया। और जब हम कर्णानुयोग आदि में भी जुड़ते हैं तो वहां हमारा प्रयोजन क्या होता है? वहां देर सवेर हम जुड़ना तो उसी में चाहते हैं ना, अपने तत्व के निर्णय करने में ही हम जागृत रहना चाहते हैं। सर्वज्ञ कथित आगम को, शास्त्र प्रमाण को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, हमारा प्रयोजन वही होता है, अन्यत्र कहीं दूसरी जगह थोड़ी होता है। समझ में आए? तो ये सब चीजें ये इस बात की सिद्धि करती हैं कि भाई हमने जो अपनी वर्तमान में भोगों में पड़ी हुई बुद्धि से अपनी जो इमेज बनाई, और जिन लोगों के संगति में रह रहे के इमेज बनाई, तो ये सारी संगति तो आपको यही करवाने वाली है। ये तो आपसे कहेगी कि पुष्य नक्षत्र आ गया है और अब शॉपिंग करने चले जाओ, है ना। अभी आपके लिए क्या कहते हैं, नए नए त्योहार आ रहे हैं तो इसमें ऐसे कपड़े खरीदो, ये फैशन चल रहा है, वो फैशन चल रहा है, ये फिल्म रिलीज हो रही है। हमारी बुद्धि जो है ना, सत्य को नहीं पकड़ना चाहती है। सत्य यानी होता है काम की चीज, वो नहीं पकड़ना चाहती है, बल्कि क्या पकड़ना चाहती है? स्थूल चीजों को, बहुत स्थूल स्थूल पदार्थों को। धर्म के क्षेत्र में भी आएंगे तो यहां भी स्थूल चीजों को पकड़ कर रह जाते हैं। नाच गाना करवा दिया, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करा दिया, है ना, कुछ भक्ति वगैरह कराई तो उसमें नाच गाना हो गया, तो लोगों को बस उतना पकड़ के आनंद जाता है। विधान वगैरह होते हैं, तो अभी एक वीडियो चल रहा था वही बाबूजी युगल जी का, तो उसमें बिना इंद्र बने तो कोई विधान कर ही नहीं पाता है ना। जब तक इंद्र ना बनाया जाए किसी को तो लोगों को विधान करने में मजा नहीं आए। फिर वह मुकुट लगाएंगे, बोलियां बुलवाएंगे। अब बोलो इन सब चीजों में धर्म की भावना कहाँ रह जाती है? वो तो बहुत पीछे छूट जाता है। इतने इतने आयोजनों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, लेकिन उन आयोजनों की बढ़ती हुई संख्या में लोग अपने मूल सत्व, जहां पर सत्व यानी होता है जहां पर सत्ता है, काम की चीज, मर्म की चीज, सत्व की चीज, उस चीज से टोटली इंकार करे हुए बैठे हैं। वो चीज पसंद नहीं आती है, रुचिकर नहीं लगती है, बिना सत्व वाली चीज। तो भैया हमारे अनादिकाल के संस्कार ऐसे पड़े हैं कि हमें जहां पर सत्व यानी जिससे हमारी बल सामर्थ्य बुद्धि बढ़े, वो चीजें पसंद नहीं आती। ऐसी बाल बुद्धि पड़ी हुई है। जैसे बच्चों को बोलो कि बेटा बादाम खा, हलवा खा, फल खा, तो नहीं खाएगा। वो क्या मांगेगा? वो चिप्स दिला दो, कुरकुरे दिला दो, पास्ता दिला दो, पिज्जा दिला दो, यही मांगते रहते हैं बच्चे। अब इससे क्या होगा यदि यही खाते रहेंगे? वो फ्रूटी दिला दो, माजा दिला दो, ऐसी चीजें कहेंगे वो। तो उन्हें तो यही सब चीजें चाहिए, उन्हें नहीं पसंद आएगी कि उन्हें बादाम का हलवा खिलाओ, उनके लिए कहो कि बेटा एप्पल खा ले, उनके लिए कोई फल खाने का बोलो, तो पसंद नहीं आएंगी उन्हें ये सब चीजें, वही पसंद आती हैं।
तो अब क्या कहोगे आप? माता पिता जैसा अक्सर आजकल कहते हैं, अब हम क्या करें, बच्चे मांगते हैं तो दे देते हैं, बच्चे मांगते हैं तो दे देते हैं, अभी क्या करें, ये वो मांग रहे हैं तो हमें देना पड़ता है। भैया यही बच्चे जब बड़े होंगे तो तुमसे पूछेंगे कि हमारी तो बुद्धि नहीं थी, लेकिन तुम तो समझदार थे, तुम तो बड़े थे, तुमने हमें ये सब क्यों खिलाया? तब ये बोलेंगे आज उनकी इच्छाओं को देख के आप उन्हें वो चीज मत दो। तो ऐसे ही आचार्यों के सामने कोई जाए, कोई मंदिर आता है तो किस लिए आता है? मर्म की बात जानने, सत्य की बात जानने। अब वो सत्य की बात और मर्म की बात जानने दुनिया का आदमी आया और आपने कहा इन लोगों को तो यही पसंद आता है तो हमें यही देना चाहिए। ज्यादा भीड़ इससे ही जुड़ती है। जब तक हम नाच गाना ना कराएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम ना कराएं तो मंदिर कोई आना ही नहीं चाहता है। तो भैया ये भीड़ जोड़ने से ही यदि तुम्हें धर्म की सफलता दिख रही है ना, तो फिर टॉकीज खोल लो कहीं का, बहुत भीड़ जुड़ेगी, ब्लैक में टिकट ले लेके जाएंगे लोग बाग। ये चीज तो ऐसी है ना कि जो आपके अनादि के पड़े हुए मिथ्या संस्कारों के ऊपर चोट करे। अब यहां पर भी आप सत्य की बात को गौण कर दो, दबा दो, छुपा दो, और बात इसलिए करो कि अब सब लोग यही सुनना चाहते हैं। कई बार मेरे को लोग बोल देते, चिट दे देते हैं लोग बाग ऐसे कि आज सामान्य लोग भी आए हैं तो क्या कहते हैं, सरल बात करो। अभी सरल बात क्या होती है? क्या होती सरल बात? सरल बात यही होती है कि थोड़े से 2-4 उदाहरण सुना दो, चुटकुले सुना दो, आम जनजीवन के दृष्टांत दे दो, थोड़ा सा हंसी मजाक हंसी टट्टा कर लो तो मजा आ गया उनको। लेकिन इसमें सत्य की बात कहाँ है, मर्म की बात कहाँ पर है? लोगों का ये संस्कार तो पड़ा ही हुआ है। अब वो हंसने से आप अपने कार्यक्रम की सफलता मानो, तालियां बजाने से आप अपने कार्यक्रम की सफलता मानो, तो भैया तालियां बजाना, हंसना, गाना, ये तो कपिल शर्मा के शो में भी चल रहा है, वो भी देख लो। अब अभी मंदिर में आकर भी सत्य की बात, मर्म की बात ना करके हमारे सफलता के पैमाने इस बात से जुड़ जाएं कि भैया कितनी ताली बजी, लोग कितने प्रसन्न हंस के सुनते रहे, है ना, एक टक लगाकर हमको देखते रहे। लेकिन ये तो विचार करो कि किसे वो एक टक लगाकर देख रहे थे, उनकी रुचि कहाँ पड़ी हुई थी? वो तो उदाहरणों में ही उलझे रहे, वो तो ऊपरी दृष्टांतों में उलझे रहे, वो 2-4 इधर उधर की बातें करी गई उनमें ही उलझे रहे। उन्हें मूल मर्म की बात कहाँ समझ में आई? उन्हें ये बात कहाँ समझ में आई कि अपने इस प्रगट ज्ञान का प्रयोग अपने त्रिकाली चैतन्य स्वभाव में करना, यही हमारे जीवन का वास्तविक मर्म है। अब यहां यदि उनका उपयोग ना लगे और अन्यत्र उपयोग लगे तो आप जबरदस्ती किसी को जोड़ सकते हो। और चलो 5, 6, 8, 10 लोग, सामान्य लोग आपकी सभा में आ गए, है ना, अब वो गारंटी है कि वो आज ही आए, कल से नहीं आएंगे, वो आज ही आए क्योंकि आज आपने कोई जलसा रखा होगा, है ना। कई बार होता है ना का 10 लक्षण वगैरह के अंतिम दिन होनहार विद्यार्थियों का सम्मान होता है, तो वो होनहार विद्यार्थियों का सम्मान, उन्हें शील्ड मेडल मिलना हो तो उनके मम्मी पापा भी आ जाते हैं, 4 से 8, 10 और जन आ जाते हैं। वो बस उसी के लिए आए, शील्ड और ट्रॉफी के लिए, वो तुम्हें सुनने के लिए नहीं आए। अब आप उन 10, 20, 25, 50 लोगों को देखकर, जो लोग नियमित रूप से तत्व ग्रहण करने की भावना से ही आते हैं, आप उनको तो मूल मर्म की बात से दूर कर दो और उन 10-20 लोगों के चक्कर में जनरल बातें करने लगो, तो ये अन्याय नहीं है, ये वक्ता को शोभा देता है कि वक्ता को भी वही। देखो अपन ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की गोष्ठी अभी सुनी थी, उसमें एक बात आई थी, है ना, मेरे साथ अजित जी ने उसकी तरफ इशारा किया था। तो उन्होंने कहा ना कि आचार्य ने वहां पर लिखा कि अभी आगे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में पूरी अणुव्रतों की चर्चा आने वाली है, लेकिन अणुव्रतों की चर्चा से पहले आचार्य ने एक बात कह दी कि कोई महाव्रत का उपदेश तो पहले ना दे और अणुव्रत का उपदेश दे तो वो दंड का पात्र है। सकल संयम का उपदेश ना देकर देश संयम का उपदेश पहले देना, ये क्रम भंग करके उपदेश देना है। बात तो ऊंची ही होना चाहिए। जब सोचो इतनी ऊंची बात करने वाले व्यक्ति यदि अणुव्रत की बात करें तो वो कहते हैं ये सही नहीं है, न्याय नहीं है ये। और हम भी यहाँ पर मूल तत्व की बात छोड़कर लोगों को रंजायमान करने के लिए कि ये जुड़े रहें, इस भावना के साथ अपनी बात करें, तो ये न्यायोचित है? ये किसी को शोभा देता है? क्योंकि भीड़ तो जुड़ने वाली है नहीं, आप कितनी कोशिश कर लो। चौथे काल में आपको क्या लगता है कितनी पॉपुलेशन रहती होगी, कितनी पॉपुलेशन होती होगी? क्या आपको लगता है कि जितना हमने एक समूह शरण में हमने जो संख्या सुनी उतने ही लोग रहते हैं? मान के सुनो 4 करोड़ श्रावक, 3 करोड़, 5 करोड़ श्राविका, 1.5 करोड़ मुनि, ये सब सुनते हो ना आप।
तो ओवरऑल आप सारे कैलकुलेशन निकाल लो, 4 करोड़ 8 करोड़ सब मिला के 25 करोड़ होते होंगे, उनमें जानवर भी आ जाते होंगे और देव भी आ जाते होंगे। कितने होते होंगे? 25 करोड़ 50 करोड़ होते होंगे, तो इतनी पॉपुलेशन है। अब तीर्थंकर का समवसरण लगा है, अब 8 अरब तो आज हैं, और वो ऐसा काल रहता है कि जहां पर एक आदमी 96,000 रख के ले घूम रहा होता है एक की 96,000 होती है, समझ में आया? अब वो 96,000 है तो 96,000 के बच्चे भी होते होंगे एक के साथ है, और ये बड़ा जनरल होता था। आज से ज्यादा नहीं, 200 500 600 साल पहले 4 पत्नियां 3 पत्नियां ये सुनने में आती थी पहले के समय में। 101 साल पहले 2 पत्नी 3 पत्नी नॉर्मल सी बात होती थी अपने यहाँ हिंदुओं में ही। तो फिर उस समय तो पॉपुलेशन का ग्राफ ज्यादा ही होगा। आप सोचो इतनी पॉपुलेशन में तो सुनने कितने आ रहे हैं? 10 करोड़ लोग। तो तीर्थंकरों को भीड़ नहीं मिलती थी भाई साहब तीर्थंकर जैसे महापुण्यशालियों को भीड़ नहीं मिलती थी। और आज अपन ये सोच रहे हैं कि यहाँ अपन कोई तत्व की बात करें इतने विषम कली काल में, और आपको यहाँ भीड़ मिल जाए। और जब आप भीड़ तत्व की बात, सत्व की बात, मर्म की बात हटा के ही मिलेगी। मर्म की बात में कोई भीड़ नहीं मिलेगी। यदि आपको भीड़ जोड़ने की भावना हो तो गलत फहमी में मत रहना। आप लोगों की सही इमेज बताओगे तो लोग नहीं मिलेंगे आपको, आप लोगों की रॉन्ग इमेज बताओगे तो मिलेंगे। आप करो रॉन्ग इमेज। ये जितने बड़े बड़े कलाकार होते हैं, है ना, अभी जगह जगह वो मध्य प्रदेश उत्सव होने वाला है, तो जो भी गीतकार संगीतकार आ रहे हैं तो फोटो चिपक गए हैं सब जगह। तो वो आके झूठी बात करते हैं, एकदम झूठी। ये बोलेंगे मुझे भोपाल जैसी ऑडियंस और पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। वो यही बात दूसरी जगह जाके भी बोलेगा, और लोग बाग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, अरे वाह हमारी तारीफ कर दी। लोगों को गलत सुनने में मजा आता है, जबकि मालूम नहीं है खुला झूठ बोल रहा है। ये 25,000 आदमियों के सामने खुला झूठ बोल रहा है। जबकि काय के लिए आया है वो? भोपाल की ऑडियंस को सुनाने के लिए, कि काय के लिए कि भैया उसे 50 लाख रुपए मिले हैं, उसके लिए आया है। लेकिन वो बोलेगा ये कि भैया मेरे को 50 लाख रुपए यहाँ कार्यक्रम के लिए मिले इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं, ऐसा बोलेगा? नहीं बोलेगा, झूठी बात बोलेगा वो बिल्कुल। और झूठी बात पे लोग तालियां बजाएंगे और लोग अपना रॉन्ग इमेज का परसेप्शन बना लेंगे कि भैया हम तो बहुत अच्छी ऑडियंस है। अरे तुम्हें पता ही चल रहा है कि तुम्हें क्या बोल के गया है वो, तुम्हें क्या बोल के गया है। तुम बस ताली बजाने वाले बस तमाशगीर हो और कुछ नहीं हो, तमाशगीर हो। और उसने तो अपना काम कर लिया, 2 घंटा गाएगा, 25-50 लाख रुपए लेके चला जाएगा यहाँ से, उसका तो काम हो गया। अगली जगह फिर जाएगा, वहां पे वहां के लोगों की तारीफ करेगा। महावीर जयंती पे लोग कवि सम्मेलन रखते हैं, तो आते हैं सब इधर उधर के कवि, महावीर भगवान के नाम पे 4 कविताएं सुना देते हैं। वो तो भाट चारण कवि होते हैं, उनके लिए शब्द दिया है भाट चारण कवि। तो उन्हें काहे के लिए? अरे वो जो 2-2 5-5 लाख के लिफाफे पकड़ाए ना अपने कवियों को, तो वो क्या है? उसके लिए ये भी है कि 4 लाइन है महावीर भगवान के नाम पे भी सुनाएगा, और बस जैन समाज की थोड़ी तारीफ कर देगा। और जैन लोगों की बुद्धि तो घास चरने गई है, अपने बड़े मेहनत से और पुरुषार्थ से कमाया हुआ पैसा ऐसे उन भाट चारण कवियों के कदमों में बिछा देते हैं, और उसके बाद सोचते हैं जैन धर्म की बहुत तारीफ हो गई है, बहुत प्रसन्नता के साथ उसको कहेंगे। रॉन्ग इमेज, रॉन्ग परसेप्शन बना के गया है आपका। उन कवियों से आप जैन धर्म का परसेप्शन सुनोगे कि आचार्य आपको बताएंगे जैन धर्म का परसेप्शन क्या होता है। निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज बताएंगे कि देश का सबसे बड़ा कोई लोकप्रिय कोई कवि है, वो आपको बताएगा कि कुंद-कुंदाचार्य से आप जैन धर्म के विषय में परसेप्शन आप बनाओगे। आपके प्रति आपका दृष्टिकोण कैसे बनना चाहिए? आचार्य कुंद की नजर से, कि वो कोई ऐरा गहरा कोई कवि बुला लिया आपने उसकी नजर से? बहुत बड़ी उलझन है ये, रॉन्ग इमेज, रॉन्ग परसेप्शन ये क्रिएट करना। और बस हम इन चीजों पे तालियां बजाते रहते हैं, प्रसन्न होते रहते हैं, और जिंदगी पूरा जीवन निकल जाता है एक मिथ्या भ्रम में, एक भ्रांति में, एक क्या कहते हैं मुगालता, है ना, उर्दू का शब्द है मुगालता, है ना, मुगालते में जिंदा रहते जीवंत रहते हैं। एक व्यक्ति ने तो ऐसा कह दिया ऐसे ही व्यंग्य में कि भैया भले ही कुत्ता पाल लेना लेकिन मुगालता मत पालना ना, ऐसा बोला। मुगालता यानी क्या होता है? गलत फहमी मत पालना। और कमाल की बात है कि अनादि काल से अपन ऐसी गलत फहमी पाले हुए हैं, मुगालता पाले हुए हैं। अहम और वहम, ये दोनों ही चीजों से आदमी बहुत बहुत गहराई से ग्रसित है, अहम से भी और वहम से भी। पहले अपने स्वरूप के संबंध में वहम है, और जिसका वहम है उसका अहम है
पहले अपने स्वरूप, ये वहम है, पहले वहम है कि मैं शरीर, मैं स्त्री, मैं पुत्र, है ना, मैं वक्ता, मैं पंडित, मैं श्रोता, मैं नेता, मैं अभिनेता, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं करोड़पति, अरबपति, जो भी। पहले तो ये वहम है और इस वहम का फिर अहम है, और इसी वहम और अहम का नाम है आत्मभ्रांति। और जब तक ये आत्मभ्रांति है तब तक कहते हैं कि दुखों का कभी अभाव होने वाला नहीं है, चाहे कितना ही दुर्धर तप कर लो, क्योंकि वो दुर्धर तप करते हुए भी तुम्हें ये अहम और वहम दोनों रहने वाला है। पहले तुम्हें अपने शरीर के आश्रय से सहने वाला, वो करने वाला जो तप है, वो कष्टों को सहना है, उन कष्टों के सहने को तुम उत्तम मान रहे हो, ये वहम है तुम्हारा, और उन कष्टों को सहते हुए अपने आप को बड़ा मान रहे हो, ये अहम भी है। तो ये दोनों ही चीजें आपके अंदर हैं। अब ऐसे में दुर्धर तप करते हुए भी सिद्धि को नहीं पाता, मुक्ति को नहीं पाता, ये यहां पर आचार्य ये उपदेश दे रहे हैं। तो अपने उस गलत परसेप्शन से बाहर निकलो, है ना, आत्मभ्रांति का अभाव करो, उस आत्मभ्रांति के अभाव करने वाले को ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। भावार्थ, आत्मभ्रांति से अर्थात शरीर आदि में आत्मबुद्धि करने से जो दुख उत्पन्न होता है वह भेद ज्ञान से नाश को प्राप्त होता है। जो भेद ज्ञान के द्वारा आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करते, वे घोर तप करने पर भी मोक्ष मार्ग अथवा निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकते। विशेष स्पष्टीकरण पढ़ते हैं। शरीर आदि और राग आदि में आत्मबुद्धि करना ये विभ्रम है, आत्मभ्रांति है, वह दुख का कारण है। शरीर आदि से भिन्न आत्म स्वरूप का अनुभव करने से, स्वपर का भेद विज्ञान करने से, अर्थात देहादि से और शुभ भाव से भी भिन्न ज्ञान दर्शन स्वरूप ही मैं हूं, अन्य कुछ मेरा नहीं है, ऐसे आत्मज्ञान से यह दुख रूप भ्रांति दूर होती है। जीव ऐसे भेद विज्ञान के प्रयत्न बिना घोर तप करे तो भी सच्चा धर्म प्राप्त नहीं करता। मुक्ति प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान पूर्वक किया हुआ इच्छा निरोध रूप तप ही कार्यकारी है। आत्मज्ञान से शून्य तप वह तप नहीं है, वह तो संसार परिभ्रमण का ही कारण है। उससे कभी भी आत्मा स्वरूप में स्थिर नहीं हो सकता और ना कर्म बंधन से छूट सकता है। उसकी दुख की परंपरा चालू ही रहती है, दुख की परंपरा खत्म होने वाली नहीं है। जो इच्छाओं का निरोध किसके बल पर किया है, किसके बल पर किया, पहले वो निर्णय तो करो। इच्छा निरोध को तप कहा जाता है, लेकिन वो इच्छा का निरोध किसके बल पर होगा? कुछ पकड़ में तो आना चाहिए, कुछ अवलंबन तो हो कि देखा दिखाई करने लगे। जैसे द्रव्यलिंगी मुनि के लिए ऐसा लिखा भगवती आराधना में कि वो ये सोचता है कि अगले भाव में मेरे को स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए, इस कारण अपने आप को यहाँ रोक कर रखता है, यहाँ अपने आप को विषयों से रोकता है, लेकिन अंदर की भावना तो उसकी यही पड़ी हुई है कि अगले भाव में जाकर मेरे को वापस से उन्हीं भोगों में कूदना है, यही सोचता है। तो मालूम वहां पे क्या उदाहरण दिया, मैंने शायद दिया भी था एक आध बार, कि दो बकरे लड़ते हैं आपस में, तो बकरे लड़ते हैं तो क्या होता है? तो पहले वो अपने 2 कदम पीछे बढ़ाएंगे, तो वो पीछे कदम बढ़ा रहा है जो बकरा, तो उसे कोई भेद विज्ञान नहीं हो गया है ना, कोई वैराग्य नहीं आया है कि वो लड़ाई छोड़कर भागने वाला हो। अरे बल्कि वो 2 कदम पीछे इसलिए हटा है कि डबल फोर्स के साथ अपना दिमाग, अपना माथा फोड़ सके। और यही होता है, वो पीछे हटता है और तेजी से सामने वाले बकरे पर अपना माथा फोड़ता है। तो आचार्य ने लिखा कि ऐसे ही अभी इसने ये जो 2 कदम पीछे हटाए ना भोगों से, इसने घर छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, दुकान छोड़ दी, मकान छोड़ दी, करोड़ों रुपया छोड़ दिया, ये जो 2 कदम पीछे हटा है ना, ये काय के लिए हटा है? इसे कोई वैराग्य नहीं है, ये डबल फोर्स के साथ स्वर्ग में घुसे के सर फोड़ेगा अपना, दुगने फोर्स के साथ, और भयंकर अंदर जाने वाला है ये भोगों के अंदर। ऐसा उदाहरण दिया वहां पे। और ये वाला कॉन्सेप्ट प्राय सब जगह है। देखो ये जो आतंकवादी बनाते हैं ना, उनको भी यही बोला जाता है कि तुम्हें यहाँ पे क्या मिल रहा है ना, प्राय जो गरीब घर के बच्चे होते हैं, है ना, मुस्लिम फैमिली में,
तो उनको वो गिरफ्त में ले लेते हैं, जो मुजाहिदीन वगैरह लोग होते हैं, और वो उनको पकड़ के ये बोलते हैं कि क्या मिल रहा है तुम्हें यहाँ पे, ढंग से खाने भी नहीं मिल रहा। अरे ये जीवन जो है ना दीन के लिए समर्पित करो, है, और बस यहाँ पे बम बांध के घुस जाओ तुम, तो दीन के लिए अपने प्राण गवाओगे, तो तुम्हें वहां पे 40 हूरें मिलेंगी, है ना, वहां पर जमजम का पानी मिलेगा, जमजम मतलब वो अमृत ऐसा बोलते हैं। वहां ये यहाँ पे क्या मिलेगा, ये तो सब ये जो बयान होते हैं यहाँ पे, ये जो वो चलता है ना, क्या नाम है, इस्तिमा लगता है, तो वो दुनिया भर के वो लोग आते हैं उसमें, जो इनके धर्म के फॉलोअर्स होते हैं, तो उसमें कई बार वो न्यूज आती है, वहां की इस्तिमाओं की न्यूज आती है हमारे दूरदर्शन में, तो न्यूज में एक बार मैंने लगा के देखा, तो वो पूरा का पूरा जो वर्णन चल रहा था, मतलब उसे कह लो उन्हें वो बयान बोलते हैं, अपनी भाषा में व्याख्यान कह लो, है ना, तो वो जो चल रहे थे उन बयानों में क्या चल रहा था, क्या था उसमें बस यही बता रहे थे, अरे तुम लोग तो देखो अपनी पत्नी की आलोचना कर रहा है, पत्नी से वैराग्य दिला रहा है वो वहां पे, कह रहे तुम किस स्त्री के ऊपर मोहित हुए जा रहे हो, मतलब उर्दू में बोलते हैं, मैं तो हिंदी में बोल रहा हूँ, है ना, तो वो कहते किस में मोहित, ये मल मूत्र मांस का घड़ा है, ये तो है ना, ये तो ऐसा है, ये गंदा शरीर है, ऐसा है, फलाना ठिकाना है, इस तरह से वो बिल्कुल वही बात बोल रहा है जो अपने यहाँ पर यदि किसी कामांध व्यक्ति के लिए आचार्यों ने लिखी ना, वैसे ही बात बोल रहा है। लेकिन मालूम आगे क्या उपदेश दे रहा है, तुम जब यहां से जन्नत में नसीब होगे तो वहां पर तुमको ऐसी अप्सरा, ऐसी हूर मिलेगी जिसके शरीर में कोई मलमूत्र मांस नहीं रहेगा, जिसके शरीर में, है ना, वो क्या कहते हैं, निरंतर उपभोग करोगे, है ना, ऐसी प्रेरणा दे रहा वो वहां पे। तो ऐसे ही कोई यदि जैसे आत्मा प्राप्त नहीं हुआ हो और कोई भोग आदि की प्राप्ति के लिए इन भोगों से, विषयों से कुछ कदम पीछे हटा ले, तो ऐसे व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति होगी, सिद्धि की प्राप्ति होगी। फिर तो हमारा कॉन्सेप्ट भी वैसे ही हो गया, और वो कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सब जगह ऐसा है। क्रिश्चियंस में हेवन का कॉन्सेप्ट है, मुस्लिम्स में जन्नत का कॉन्सेप्ट है ना, सनातन में बैकुंठ का कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट है, बस बैकुंठवासी बनो, बैकुंठवासी बनो। अपने यहाँ भी वही लिखने की परंपरा आ गई, बैकुंठवासी छोड़ के अपन स्वर्गवासी कहने लगे। भाई मुझे स्वर्गवासी बन के संतुष्ट हो जाना है क्या, इसके आगे भी कुछ है दुनिया? वो एक रामधारी सिंह दिनकर की कविता है शायद, इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं है। ये जो पथ है ना, ये जो हम जो स्वाध्याय के लिए आ रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं, प्रवचनों में आ रहे हैं, है ना, शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, ये काय के लिए पढ़ रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कोई पड़ाव मिल जाए, वहां पर शांति से बैठ जाओ। अरे ये उद्देश्य नहीं है, किंतु पहुंचना उस मंजिल तक, वहां तक पहुंचना है जिसके आगे कोई रास्ता नहीं है। बोलो ऐसी मंजिल कौन सी है जिसके आगे कोई रास्ता नहीं है, जिसके बाद आवागमन नहीं है? कौन सी जगह है वो? वो तो सिद्धत्व की प्राप्ति है, इससे नीचे तो कोई जगह ऐसी मिलेगी नहीं। स्वर्ग आदि चले जाओगे तो भी तहते छह थावर तन धरे, तो क्या बस इसलिए ही तप कर रहे हो? इसीलिए दुर्धर तप का पालन किया कि बस वापस से अपना माथा फोड़ने के लिए और स्वर्ग में और विषयों में कूद जाना? यहां तो ब्रह्मचारी थे और वहां पे तुम्हें 40 अप्सराएं मिल गई। मतलब सोचो, उस राग का विचार करो, कितना अपने यहाँ जैसे अपने मनुष्य लोक में बहुत शिष्टाचार का पालन किया जाता है। क्या पालन होगा शिष्टाचार का? जैसे किसी की पत्नी खत्म हो जाए तो कम से कम 1.25 महीने तक तो शादी नहीं करेगा वो, है ना। यदि किसी की पत्नी खत्म हो जाए 1.25 महीने तो नहीं करेगा। प्राय लोग 1.5 साल की मर्यादा रख लेते हैं, लेकिन आजकल नहीं रखते, 6 महीने बाद ही हो जाती है। लेकिन 6 महीने क्या तो रखेगा। लेकिन भाई साहब ये शिष्टाचार स्वर्गों में पालन नहीं होता। वो इंद्र की पत्नी मरती है और वो दूसरी पत्नी लेने के लिए चला जाता है तुरंत तुरंत, बिल्कुल। यहां पर एक पत्नी का विरह होता है और वहां पर दूसरी पत्नी, और इस तरह से वो 40 नील पत्नियां, एक सौदामिंद्र अपने जीवन काल में कितनी? 40 नील। और बिल्कुल इसी तरह से भाई यहां पे खत्म हुई, चलो दूसरी लेके आओ, ये खत्म हुई, दूसरी आ गई उसके लिए, और ये पूरा सिलसिला चलता है। सोचो ये राग का संसार कैसा है, जिस राग के संसार को अपन इतना महिमा मंडित करते हैं, वो उसका ये स्वरूप है। और ऐसा बैकुंठ चाहिए, यहाँ पे ब्रह्मचारी था और वहां पे उसे ऐसा स्वर्ग चाहिए कि वहां पर निरंतर आए, है ना, उसे पत्नियां मिलती रहे, है ना, उसे ऐसे ही भोग मिलते रहे।
ऐसी भावना पाएगा। उसे कह रहे हैं कि ऐसा दुर्धर तप कोई मतलब का नहीं है यदि आत्म भ्रांति पड़ी हुई है। ये समझो, यदि आत्म स्वरूप का निर्णय नहीं है, सिद्धि को नहीं पाओगे, मुक्ति को नहीं पाओगे। उसे यहां पर बताते हैं। पंडित श्री टोडरमल जी ने कहा है कि जिन मत की तो यह परिपाटी है कि पहले सम्यक्त तो होता है फिर व्रत होते हैं। अब सम्यक्त तो स्वापर का श्रद्धान होने पर होता है, और वह श्रद्धान द्रव्यानुयोग का अभ्यास करने पर होता है। इसलिए प्रथम द्रव्यानुयोग के अनुसार श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि हो, और फिर चरणानुयोग अनुसार व्रतादि धारण करके व्रती हो। क्योंकि ऐसा ही नियम है कि बिना सम्यक दर्शन के कोई चरित्र संज्ञा मिलेगी नहीं, कोई चरणानुयोग नाम नहीं पाएगा, उसकी किसी क्रिया का नाम चरणानुयोग नहीं माना जाएगा। क्योंकि अणुव्रत आदि का पालन, महाव्रत आदि का पालन उसके ही लिए तो है, संयम उसके लिए ही तो है जिसके लिए साथ सम्यक तो है। जब ये संयमी आपसे कहा जाए तो समझ लेना सम्यक उसमें इनबिल्ट है। बिना सम्यक के संयम गिना नहीं जाता है। वो उसे बाल व्रत, बाल तप, बाल श्रुत ऐसे शब्द दिए हैं आचार्यों ने कि बिना सम्यक दर्शन के व्रत आदि का पालन वो बाल व्रत है, बिना सम्यक दर्शन के तप आदि करना वो बाल तप है। तो बच्चे तप कर लेते हैं तो उन्हें कितना नोटिफाई करते हैं हम लोग। बच्चे व्रत पालते हैं तो वो कितना ज्यादा वैल्यू उनको मिलती है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई नोटिफाई नहीं करेगा। ऐसे ही बिना सम्यक दर्शन के संयम का वजूद नहीं है। पंडित श्री दौलत राम जी ने 6 ढाला में भी कहा है कि, ये मैंने कल बोला भी था, कोटि जन्म तप तपें ज्ञान बिन कर्म झरें जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति तैं सहज टरें ते। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। मिथ्या दृष्टि जीव आत्म ज्ञान के बिना करोड़ों जन्मों तक तप करके जितने कर्मों का अभाव करता है, उतने कर्मों का नाश ज्ञानी अपने मन वचन काय का निरोध कर क्षण मात्र में सहज कर देता है। आत्मज्ञान बिना 5 महाव्रत पालन कर मुनि होकर वह 9वें ग्रहव्यक तक देवलोक में अनंत बार गया, परंतु जरा भी सुख प्राप्त नहीं किया। अज्ञानी जीव की क्रिया संसार के लिए सफल है और मोक्ष के लिए निष्फल है, तथा ज्ञानी की जो धर्म क्रिया वह संसार के लिए निष्फल है और मोक्ष के लिए सफल है। ये वाली जो प्रवचन सार की 116 नंबर की गाथा की टीका है ना, उसकी पंक्तियां हैं ये। जैसे यहाँ पर वचनीकाकार ने लिखा है कि अज्ञानी की सब क्रिया संसार में तो सफलता दिलाएंगी, है ना, और मोक्ष मार्ग में वो निष्फल है, कोई मतलब की नहीं है। और ज्ञानी की धर्म क्रिया संसार का कुछ नहीं दिलाएंगी, लेकिन मोक्ष मार्ग की सफलता वो जरूर सुनिश्चित कराएंगी। ऐसी यहाँ पर चर्चा आई, और विशेष चर्चा आगे अपन कल करेंगे।